नवरात्र के समय घट स्थापना का, कलश स्थापना का अत्यधिक महत्व है। घट और कलश का अर्थ होता है साक्षात माता जी की स्थापना। कलश जो है वो ब्रह्मांड का, जीवन शक्ति का, उस संसार के सृजन का प्रतीक है। संपूर्ण विश्व कहते हैं, विश्व की शक्तियाँ कलश के अंदर निहित होती है। पूरे ब्रह्मांड का, हम सब के जीवन का वो प्रतीक कलश है। माता जी की जिस मूर्ति को हम स्थापित करते हैं, तस्वीर की हम पूजा करते हैं, तो वो एक है ना स्थूल प्रतीक है, पर जैसे कहते हैं जीवन प्रतीक है, वो कलश कहा गया है। क्योंकि कलश के अंदर जल है, वनस्पति है, बीज है, तो ये सब बीज जीवन का प्रतीक है। बीज से जीवन प्रारंभ होता है, बीज के हाथ में जल चाहिए होता है, तो वो है। नारियल को इसलिए जाता है क्योंकि नारियल सबसे शुद्ध फल माना गया है। नारियल एकमात्र ऐसा फल है जो केवल पूरे फल से उगता है। बाकी जो बीज से हम फलों को देखते हैं वो ना कहीं झूठे होते हैं। हम जो फल खा लेते हैं और बचे हुए बीज को बोते हैं और उगता है, पर नारियल ऐसा नहीं है, इसलिए उसे पवित्र फल माना गया है और भीतर उसके जल होता है, तो वो जीवन का, गर्भाशय का प्रतीक है। माता शक्ति ने जीवन की, सृष्टि की जो सृजना करी है, रचना करी है, उसका प्रतीक कलश है। तो घट स्थापना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। महत्वपूर्ण बात यह आती है कि घट स्थापना कर कौन सकता है। तो घट स्थापना हर वो व्यक्ति कर सकता है जो माता जी का भक्त है। घट स्थापना के समय के अंदर नियम क्या होंगे? अक्सर लोग डरते हैं कि हम कभी एक बार घट स्थापना करेंगे तो नहीं, ये तो खाली मंदिरों में होती है या जहाँ पे हमारे मुख्य घर के मंदिर हैं वहीं पे होगी। ऐसा नहीं है। जहाँ पे भी कोई व्यक्ति रहता है वो रहते हुए वहाँ पे घट स्थापना कर सकता है। और हर व्यक्ति जो माता जी की भक्ति करता है वो घट स्थापना कर सकता है। महिलाएं खुद भी कर सकती हैं, पुरुष कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, हर कोई घट की स्थापना कर सकता है। और कहीं पे भी जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ शुद्धता हम रख सकें थोड़ा सा, वहाँ पे घट स्थापना की जा सकती है। और घट स्थापना के लिए ऐसा नहीं है कि आपको एक बार कर दिया, आपको 5 साल 9 साल ऐसा करना पड़ेगा। जिस वर्ष आपके पास में सुविधा है, समय है, उस साल आप घट स्थापना करिए। जिस साल आपके पास में ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही, उस समय मत कीजिए। तो वो तो सरल है कि जब आपको करना चाहें तब करिए। तीसरी बात, एक घट स्थापना के लिए लोग इसलिए भी डरते हैं कि हम पंडित जी से ही कराएंगे तो अच्छा होगा। अगर आपको कोई ब्राह्मण देवता मिलते हैं और वो विधि विधान से संपूर्ण ढंग से करते हैं तो बहुत उत्तम बात है। पर नवरात्र के समय के अंदर अक्सर है ना, कई बार ब्रह्म देवता उपलब्ध नहीं हो पाते। कई बार आप ऐसी जगह पे जहाँ पे नहीं कर सकते हैं, और कई बार हम लोग खुद करना चाहते हैं माता जी की भक्ति। तो घट स्थापना बहुत कठिन चीज़ नहीं है, बहुत सरलता से हम खुद कर सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि घट स्थापना होती कैसे है। घट स्थापना के अंदर ऐसे कि उस समय जब आपने घट स्थापना करी, नवरात्र के 9 दिन हैं, उस बीच में आपसे कोई गलती हो जाएगी तो उससे भी हम लोग डरते हैं कि कहीं ऐसा नहीं घट स्थापना और हम कोई गलती करते हैं। तो देखिए, जो गलती जानबूझ के नहीं की गई हो, भूलवश की गई हो, अज्ञान में की गई हो, जिसके लिए हम सीधे तौर पर उत्तरदायी नहीं हैं, उन सभी गलतियों को माता जी क्षमा करती हैं। अपराध या गलतियाँ वही है जो हम जानते बूझते हुए भी करें। हम कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, फिर ना रखें, तब होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। घट स्थापना के अंदर 9 दिन तक आपको मुख्य बात एक ही ध्यान में रखनी है कि ये 9 दिन आपको माता जी की भक्ति करनी है, मन को पवित्र रखना है, उपासना करना है। तो ये आपको मुख्य ध्यान रखना है। सबसे प्रमुख नियम यही है। बाकी सब तो उपासना है, भक्ति है, तो जिससे जितनी बन सके उसको उतनी करनी चाहिए। आप अपनी तरफ से सीख करके सबसे अच्छा करने की कोशिश कीजिए और बाकी सब भगवती की इच्छा पे छोड़ दीजिए। अपना अच्छा करिए, यही भक्ति होता है। भक्ति का मार्ग यही होता है। जो लोग डरते रहते हैं बहुत सारे देवी उपासना के अंदर कि ऐसे करेंगे तो नहीं, गलत हो जाएगा, माँ रुष्ट हो जाएगी, तो ये सही तरीका नहीं। वो माँ है तो वो रुष्ट नहीं होगी। आपने कोशिश ही नहीं करी तो एक अलग बात है। हम माँ को प्रसन्न करने के लिए घट स्थापना, नवरात्रि की उपासना करते हैं, पर आपने माँ के नाराज़ होने के डर से कभी कोशिश ही नहीं करी, कभी खुद से घट स्थापना करी ही नहीं, कभी पूजा करी ही नहीं, तो फिर वो गलत होगा। हर घर के अंदर घट स्थापना हो सकती है। घट स्थापना को गरबे से जोड़ के देखना भी नहीं चाहिए कि जहाँ घट स्थापना होगी तो आप गरबे को करने होंगे, ऐसा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। घट स्थापना केवल नवरात्र का एक माता जी का प्रतीक है, साक्षात स्वरूप है, तो आप उनको स्थापित कर लीजिए। रोज़ सुबह शाम पूजा कीजिए, भोग लगा दीजिए, इतना अपने आप में काफ़ी है। बाकी जो आप करना चाहें वो आपकी इच्छा के ऊपर है। जितना आप कर सकें वो भक्ति के भाव से कीजिए तो वो काफ़ी होगा। अभी हम सीखने वाले हैं कि कैसे खुद कर सकें। तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो हम देख लेते हैं।
आपको नवरात्रि घट स्थापना के लिए जो जो सामग्री चाहिए वो सब हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल रहे हैं, तो उसके अंदर आपको पूरे सामान की सूची मिल जाएगी। अधिक सामग्री नहीं है, और इस सामग्री में भी आपको ये याद रखना है, जो आपको सरलता से उपलब्ध हो जाए, आप थोड़ा ढूंढे हैं और मिल जाए उसको करिए। जो बिल्कुल खोजने पे भी ना मिले तो उसके लिए परेशान मत होइए, वो देवी की इच्छा है। जो आपको मिल जाए उससे करिए। और ख़ास पदार्थ, सबसे मुख्य वस्तु जो होती है पूजा की, उपासना की, वो भक्ति ही होती है। ये सब द्रव्य प्रतीक है जीवन के, भक्ति के, माता की शक्ति के। तो ये हमें जितने उपलब्ध कर सकें, जितने हमें आसानी से हो जाए वो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपको मिले उससे करिए। और घट स्थापना में कोई गलती होगी उससे भी डरना हमें नहीं है। अब देखते हैं हमें कैसे करना है घट स्थापना। सबसे पहले जो आपका मंदिर है वहाँ पे करना चाहते हैं, वहाँ पे जहाँ पे माता जी की स्थापना करी है वहाँ पे घट स्थापना करनी है। तो माता जी के दाएं ओर अखंड दीप की स्थापना होती है। अगर आप अखंड दीप की स्थापना कर रहे हैं तो, अखंड दीप की स्थापना नहीं कर रहे हैं तो सुबह और शाम दीप लगाइए। और माता जी के बाएं हाथ के ऊपर आपकी घट स्थापना होगी, तो बाईं ओर करना है। यहाँ हम अभी समझाने के लिए और सिखाने के लिए करके आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आपको घट स्थापना करनी है। घट स्थापना में आपके पास में अलग अलग चीज़ें क्या करनी है, जो जगह है, भूमि है जहाँ पे आपको घट स्थापना करनी है, तो संभव हो तो गाय के गोबर से लीप लीजिए उस जगह को। गाय के गोबर से लीपना संभव नहीं हो तो गंगा जल छिड़क करके उस जगह को पवित्र कर लीजिए। तो इस प्रकार गंगा जल लेकर के हम जगह को पवित्र कर लेंगे। फिर यहाँ भूमि के ऊपर कुमकुम से स्वस्तिक या कमल बना देंगे। कमल 8 पत्तियों वाला कमल बनेगा, और या फिर आप स्वस्तिक भी बना सकते हैं। ये बना करके रखेंगे। आप लोगों के लिए हम कुछ, ये पुस्तक को भी मैं साथ में दिखा रही हूँ जो घट स्थापना के नियमों के बारे में आती है, ताकि आपके मन में कोई संशय नहीं रहे। और शास्त्र प्रमाण भी आपके पास में ही कैसे करना है तो वो स्पष्ट हमारे पास में ये साथ में है। तो मैं आपको इस पुस्तक के सारे जो मंत्र हैं कैसे करना है आप वो कर सकते हैं। आप मंत्र के साथ में भी करिए, और बिना मंत्र के माता जी का नाम स्मरण करके भी आप ये विधि कर सकते हैं। और मंत्र हाथ में करना है तो ये पुस्तक का हम कर रहे हैं कि कैसे कलश स्थापना है, ये आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से ये करना है, पवित्र करके अष्टदल कमल बना दिया, और फिर माता भूमि को प्रणाम करके प्रार्थना करनी है कि वो आपको स्थान दे। माता भूमि की प्रार्थना करनी है। माता भूमि की प्रार्थना करने के बाद में हमको धान्य, सप्त धान्य रखना है। यहाँ पे 7 प्रकार का धान्य रखा जाता है। 7 प्रकार का धान्य उपलब्ध हो तो 7 प्रकार धान्य रखिए, 9 धान्य उपलब्ध हो तो 9 धान्य रखिए। 7 प्रकार के धान्य में क्या होता है मैं आपको दिखा देती हूँ। सप्तधान के अंदर तिल है, सामा है, मूंग है, जौ है, धान है, चने हैं, एक कांगनी और होता है जो यहाँ पे नहीं है पर कांगनी। उसके बाद में गेहूँ, मक्की और मोठ। अगर आपको वो 7 धान नहीं मिल पाते हैं इन 7 धान के अलावा तो आप इनको भी प्रयोग कर सकते हैं। जो धान आपके पास में उपलब्ध हो उससे आपको पंचधान्य, सप्तधान्य या 9 धान का प्रयोग करना है। तो इनको आप चुन लीजिए जो आपके पास में वहाँ पे उपलब्ध हो, और इन धानों को लेकर के इस प्रकार धान का आपको परीक्षण करना है। तो इस प्रकार इस धान की ढेरी बनानी है। कलश स्थापना के पहले आपको दीपक पहले प्रज्वलित कर लेना है, और आचमन तिलक करके पवित्रीकरण करके फिर बैठना है। ये आपको हमेशा हर पूजा के अंदर करना है, इसलिए मैंने बताया है नहीं, पर ये हमेशा ध्यान रखिए। उसके बाद में दीपक का प्रज्वलित करने के बाद में कलश स्थापना हो जाएगी। धान का प्रोक्षण करने के बाद में आपको कलश की स्थापना करनी है। सबसे प्रथम गंगा जल को डालना है, फिर आप बाकी जल छोड़ देंगे। जल पुरित के साथ में आपको रक्षा सूत्र बांधना है, और कुमकुम से त्रिशूल
और हल्दी से इसे स्वस्तिक का चिन्ह आपको बनाना है पूजा करते समय के अंदर। मैंने ऐसे घुमाया है, आपको ऐसा नहीं करना है, वहाँ पर रख कर के सीधे करना है। उसके बाद के अंदर इसमें अलग अलग द्रव्य डाले जाते हैं, तो आपके पास में जो उपलब्ध द्रव्य हो वो आपको डालने हैं। अब कलश के अंदर आपको चंदन डालना है, तो चंदन, और चंदन ना हो तो अष्टगंध को आप कर सकते हैं। चंदन के साथ में औषधियाँ डाली जाती हैं, तो औषधियों के अंदर जटामासी, शिलाजीत, छठी, चंपक, मुस्ता, ये प्रकार की औषधियाँ कहलाती है, सर्व औषधि कहते हैं। सर्व औषधि के स्थान के ऊपर हल्दी को सभी औषधियों की जननी कहा गया है, तो आप हल्दी को कर सकते हैं। आपको हल्दी ऐसे अर्पित करनी है। फिर आपको कलश के अंदर धूप चढ़ानी है। धूप के साथ के अंदर पवित्री, जिसे कुशा कहते हैं, वो कुशा उपलब्ध हो तो ठीक है, नहीं तो दुर्वा कर लीजिएगा। दुर्वा के साथ में सप्त मृतिका रखी जाती है। मृतिका अर्थात मिट्टी, 7 पवित्र स्थानों की मिट्टी। 7 पवित्र स्थान कौन से हैं? अश्वशाला, हाथी की शाला, बाम्बी, नदियों का संगम, तालाब, राजद्वार और गौशाला। फिर अभी वर्तमान समय में सबके लिए इन 7 स्थानों की मिट्टी उपलब्ध होना आसान नहीं है, तो अच्छा होगा कि आप किसी मंदिर की या पवित्र स्थान की मिट्टी ले आइए और उसे अर्पित कीजिए। उसके अलावा कलश के अंदर रत्न डाले जाते हैं, पंचरत्न। मेरे पास में ये नवरत्न वाली एक अंगूठी है, तो मैं ये डाल रही हूँ। आपके पास में कोई भी रत्न वाला हो तो वो डाल सकते हैं, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ऐसे करना है। फिर हमें चाहिए कि हम उसके अंदर द्रव्य डालें। द्रव्य अर्थात सिक्का, तो ये सिक्का आपको डालना है। फिर पंचपल्लव रखे जाते हैं। पंचपल्लव 5 प्रकार के पत्ते हैं। आप 5 प्रकार के पत्ते मिल जाए तो 5 प्रकार के पत्तों को उपयोग में लीजिए, और नहीं तो कोई एक ही प्रकार के 5 या 9 पत्ते ले लीजिए। पंचपल्लव के अंदर होता है बरगद, गूलर, पीपल, आम और पाकड़, जिसे अशोक भी कहते हैं, ये होता है। तो 5 या 9 की मात्रा में आपको ये पत्ते अंदर रखने हैं। और फिर पूर्ण पात्र की स्थापना करनी है। पूर्ण पात्र एक कटोरी के अंदर चावल या कोई और धान भर के इसके ऊपर आप स्थापित कीजिए। पूर्ण पात्र रखना बहुत आवश्यक है। ये माता जी की ऊर्जा का स्थल है, यहाँ पे माता जी के 9 दिन के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो पूर्ण पात्र इसलिए रखा जाता है ताकि वो ऊर्जा इस कलश के अंदर संचित बनी रहे। ये पूर्ण पात्र नहीं होगा तो माता जी कहते हैं कि ऊर्जा इससे बाहर निकलती रहेगी, तो उस ऊर्जा को संचित बनाए रखने के लिए हमें पूर्ण पात्र रखना है। फिर आपको माता जी का स्मरण करके कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना करते समय ये बात ध्यान रखिए कि जहाँ से इसका मुख हो, ऊपर की दिशा जहाँ से लगता है नारियल, वो जगह इसका मुख होती है। तो अगर आप निष्काम माता जी की उपासना कर रहे हैं तो आप कलश को ऐसे रखिए, और कोई प्रार्थना है सकाम भाव से कर रहे हैं, मन में किसी प्रार्थना को लेकर के कर रहे हैं, तो आप कलश श्रीफल का जो मुख है वो खुद के तरफ रखिए, ये साधक के तरफ होना चाहिए। और फिर आप माता जी को का जो साक्षात स्वरूप है से प्रणाम कर लीजिए। फिर हमें पूजा करनी है, तो आप गंध, अक्षत, ये सब द्रव्य को लेकर के पूजा कर सकते हैं। यहाँ पे प्रतिष्ठा होती है कलश की, और फिर षोडशोपचार पूजा, मतलब 16 उपचारों से पूजा होती है, जिसके अंदर इत्र, स्नान, नैवेद्य, जल आदि हैं। आप षोडशोपचार पूजा भी कर सकते हैं, हम वो मंत्र में यहाँ पे दिखा रहे हैं। और दूसरा ये है कि आप सब सामग्री अर्पित करके, इस प्रकार कलश अर्पित करके, पुष्पमाला आदि पुष्प आदि चढ़ा करके, और फिर माता जी के इस कलश की सीधे
आरती कर सकते हैं। कलश की प्रतिष्ठा के लिए आप साथ के अंदर चावल लेकर के मंत्र बोल करके अर्थ कि माता जी इसमें प्रतिष्ठित हो, ये बोल करके आप सीधे कलश को अर्पित कर लीजिए। तो ये आपकी घट स्थापना हो गई। अब 9 दिन तक हमें ध्यान रखना है कि ये इस प्रकार से बने रहें। अगर गलती से क्या हो, कलश गिर जाए, श्रीफल गिर जाए, ये हिल जाए, तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर क्या करना है? ऐसी स्थिति में आपको डरना नहीं है। जो कुछ भी होता है भगवती की इच्छा से होता है, वो कोई अनिष्ट नहीं है, है ना। धरती का, मनुष्य का सब स्वभाव है। हम कोशिश कर सकते हैं, ऐसा हो जाए तो कोई मन में आशंका मत लेके आइए। ये हम लोगों से बात, तो आप बस है ना माता जी की एक माला का जप कर लीजिए, नवारण मंत्र का जप कर लीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आप जप कर लीजिए, तो ये होगा। और 9 दिन तक आपको इस प्रकार की स्थापना को रखना है और रोज़ सुबह और शाम कलश की आरती करनी है और भोग लगाना है, क्योंकि ये माता जी का विशिष्ट साक्षात स्वरूप है। पूजा पूर्ण होने के पश्चात के अंदर आपको इस प्रकार जल लेकर के प्रेताम नमः माता जी के लिए अर्पण करना है कि ये जो पूजन कर्म किया है मैंने माता जी को अर्पित हो, इस प्रकार का भाव आपको करना है। और प्रार्थना करनी है, नमस्कार करना है। नमस्कार प्रार्थना के साथ में जिन मंत्रों को आप बोल सकते हैं उन सब का आप उच्चारण कर सकते हैं, जो आपको सरलता से आते हैं वो, और अथवा जो दिए गए हैं ये, तो बस ये बिल्कुल सरलता से हो जाएगा। विशिष्ट कोई ऐसा कठिन चीज़ें है ही नहीं। जब आप कलश देवता से प्रार्थना करेंगे तो ये माता भगवती का स्वरूप है, तो आपको भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, नव दुर्गा, 10 महाविद्या देवियों का और आपकी कुल देवी का भी ध्यान करना है। ये कलश समस्त देवी शक्तियों का साक्षात प्रतीक होता है। साथ में वरुण देवता का भी आप ध्यान करिए, और ब्रह्मा विष्णु महेश, कहते हैं कलश के अंदर सभी देवता हैं। कलश के मुख के साथ के अंदर कलश का मुख, कंठ, नीचे का भाग सब अलग अलग देवताओं से युक्त है, तो कहते हैं सारे देवता उस समय उसके अंदर साक्षात विराजमान होते हैं। तो इस कलश की ही आपको पूजा करनी है। आप लोग और अच्छी विधि से, शास्त्रोक्त विधि से पूजा करना चाहें, कलश स्थापना करना चाहें, तो आप ये नित्यक्रम पूजा प्रकाश पुस्तक है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंदर कलश स्थापना के संपूर्ण नियम, मंत्र आदि आपको दे रखे हैं। हम इन मंत्रों को इसके साथ के अंदर इस वीडियो में भी आपके दिखा रहे हैं, तो आप वहाँ पे देख लीजिए। उसके अलावा एक बार और मंत्रों के साथ में पूरी विधि को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे रही हूँ, तो आप उसको अपने पास में देख करके उसको देखते हुए सब चीज़ें कर सकते हैं मंत्र बोलते हुए। पर ये सरल है और हर देवी उपासक को, हर माता जी के भक्त को अपने कुल देवी की प्रसन्नता के लिए, उसके अलावा देवी की प्रसन्नता के लिए घट स्थापना करके देवी की उपासना करनी चाहिए। देखिए, हमेशा कुछ भी नहीं करने से करना अच्छा होता है, तो कोशिश कीजिए कि आप स्वयं देवी की उपासना कर सकें। और बाकी माता जी का मंगल कलश स्थापित हुआ है तो सब कुछ मंगलमय ही रहेगा, चिंता की बात ही नहीं।